हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे थे और हमने अभी तक जो किया था वो इंस्टेंटेनियस स्पीड तक किया था। अब ये एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल, बिल्कुल नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है जो सिर्फ जो अभी तक हमने किया है उस पे एक न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, एक कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड covers 1/3 of the distance at 20 km per hour and rest distance with 60 km per hour। तो हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड होता क्या है। हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, कितना टाइम है। अब हमें नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस है। उसने बोला एक कार जा रही है, मान के चलो एक कार है, वो किसी ए पॉइंट से चलती है और बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है जी, मान के चलो ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, यहां से कार इस बी पॉइंट तक चली गई। आई बात समझ नहीं आई? अब मुझे टोटल डिस्टेंस पता ही नहीं है, मैं इस टोटल डिस्टेंस को कितना मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ। भाई 1 मिनट वेट करना सभी के सभी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, कि टोटल डिस्टेंस जो ए से बी तक की है, ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये बी पॉइंट है, 3x मान ली। कितनी मान ली जी? 3x। उसने बोला 1/3, मान के चलो 1/3 एक पॉइंट था मेरे पास सी, तो टोटल डिस्टेंस 3x, इसका 1/3 कितना हो गया, x हो गया। तो मतलब ये x डिस्टेंस वो गया है, x डिस्टेंस गया वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी। अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस 3x है, x उसमें से उसने कवर कर ली, तो बची कितनी, 2x। ये रेस्ट डिस्टेंस हो गई। 2x डिस्टेंस किस स्पीड से गया है, ये गया है जी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई बात समझ नहीं आई? तो मान के चलो जब इसने x डिस्टेंस कवर करी तो इसको टाइम लगा t1। कितना लगा, टाइम लगा t1। तो t1 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर की, x अपॉन, सॉरी, टाइम का क्या होगा, अपॉन में स्पीड। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस x थी, स्पीड 20 थी। आगे बात समझ। अब निकालना है t2। t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बची, 2x अपॉन में स्पीड कितनी होगी, 60। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड ही तो उसने हमसे पूछी थी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जी, टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कितनी है, 3x। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2। तो 3x अपॉन t1 की वैल्यू रख देंगे। t1 की वैल्यू कितनी है, ये रही x/20। और t2 की वैल्यू कितनी है, 2x/60। कितनी है, 2x/60। तो क्या आ जाएगा, 3x
इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 3 और 2 5x। है तक कोई चीज में दिक्कत हो तो बताएं मुझे, है तक कोई दिक्कत है? नहीं है तो अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर बाहर, क्या हो जाएगा 3x इंटू 12 सॉरी 60 अपॉन में 5x, x से x कट गया, 5 से 12 कट गया और 12 किया 36। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है, बस सॉल्व करके बता दिया है, ऐसा क्वेश्चन तुम अपने आप किया करो। ठीक है जी, अब हम कर चुके हैं एवरेज स्पीड तक का एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब देखो आगे चलते हैं, अब चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी होती क्या है? स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस। स्पीड क्या थी? जो टोटल डिस्टेंस थी, जितनी भी डिस्टेंस कवर हो रही थी यूनिट टाइम में, उसको हमने स्पीड से रिप्रेजेंट किया था। और कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। अब देखो वेलोसिटी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्पीड वाला जो भी था, स्पीड वाली डेफिनेशन तो यहाँ लगेगी लगेगी, उसके अलावा क्या लगेगा कि इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। आई चीज समझ नहीं आई? तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैंने डेफिनेशन स्पीड की लिखवा दी थी, बस उसी में तुम्हें ऐड कर लेना है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो क्या होती है? वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी क्या, सेम फॉर्मूला लगाना है तुम्हें वेलोसिटी के लिए भी, जैसे हमने एक ही फॉर्मूला याद कर लो इस केस में। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हो तो स्पीड लगा दो यहाँ पे, वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी, कोई सा भी लगा सकते हैं, इनटू टाइम। इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिखेंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पर जब वेलोसिटी के केस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन। आई बात समझ नहीं आई? जब स्पीड की बात कर रहे थे टोटल डिस्टेंस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन हम लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो हमने वहां पे बात करी थी मास, लेंथ और टाइम। मास को m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से और टाइम को t से। मास तो यहाँ पे है नहीं इस फॉर्मूले में। अब वेलोसिटी बराबर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे डिनोट कर रहे हैं? लेंथ। लेंथ क्या है? l। और टाइम किससे? t से। तो ये क्या हो जाएगा? lt माइनस 1, या इसी को क्या लिख सकते हैं? m0 lt माइनस 1। दोनों एक ही बात है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम है, ये तुम्हें याद रखना है। आज तक कोई डाउट तो नहीं है? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। देखो कई जगह क्या गिवन, यदि तुमसे जैसे यदि आपने गाड़ी के ऑडोमीटर देखे हो तो उसमें तो मीटर पर सेकंड में तो स्पीड नहीं गिवन होती, उसमें होती है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ से मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करूँ? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से 5, 2 से 18। इसका मतलब जब मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मुझे 5/18 से गुना करना पड़ेगा। वहीं जब मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो मुझे 5/18 से भाग करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बातें, ये तुम्हें अपने आप पता होनी चाहिए। हम 5/18 देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड गिवन है। टाइम लेंथ किसमें गिवन है? मीटर में। और टाइम किसमें गिवन है? सेकंड में। अब आओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में बात करेंगे, देखो मैं तुम्हें वेलोसिटी के केस में एक चीज बतानी भूल गया। ऊपर
जब भी वो सर्टेन डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो सर्टेन डायरेक्शन में जो ट्रेवल डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमने जब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करी थी तब करी थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हम उसको जो डिस्टेंस है वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो क्या होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल समान तरीके से चले। मान के चलो ये मैं मतलब तुम्हें करवा चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। सबकी आपस में दूरी 100 मीटर है। अगर वो ए से बी तक 5 सेकंड में जा रहा है और बी से सी तक भी 5 सेकंड में जा रहा है और सी से डी तक भी 5 सेकंड में जा रहा है, तो तुम देखो उसने इक्वल तो डिस्टेंस ट्रेवल करी, इक्वल टाइम में ट्रेवल करी, तो ये होती है यूनिफॉर्म। मतलब जितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है सेम टाइम ले रहा है हर बार। ऐसा नहीं है कि एक बार 5 सेकंड लिए अगली बार 7 सेकंड लिए ना, बिल्कुल समान दूरी समान समय, ये होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन जब वेलोसिटी की केस की बात है तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस को छोड़ के किसकी बात कर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। यहीं पे लिख देता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, बस अब मैं थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब मैं ये करवा चुका हूँ तुम्हें स्पीड के केस में। मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये डिस्टेंस तो है 50 किलोमीटर, ये 60, ये 70। टाइम सब जगह 6 घंटे लगा रहा है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी? मुझे पहले आप ये बताएं, ये कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कारण देखो टाइम तो उसने हर जगह बराबर लिया, 6-6 घंटे लिए, लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग ट्रेवल करी ना, एक जगह 50, एक जगह 60, एक जगह 70। टाइम भी बराबर ले, जैसे 6-6-6, और डिस्टेंस भी बराबर ट्रेवल करता, जैसे मान के चलो सब में 50-50 कर ली, तो यूनिफॉर्म हो पाती। लेकिन यहाँ पे तो इसने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करी है, इसलिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। मान के चलो अब एक केस और ले लेते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। डिस्टेंस बराबर बराबर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे लिए, यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे। अब भी नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल करिए लेकिन टाइम इक्वल नहीं है। दोनों चीज इक्वल होंगी तभी यूनिफॉर्म होगी। आई बात समझ नहीं आई? तो ये कैसी हो गई? ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं। अब करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी। जब हमने एवरेज स्पीड निकाली तो क्या थी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के केस में थोड़ा सा अलग है। क्या है? थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखो मान के चलो कोई एक बॉडी है जो अपनी पोजीशन है कहीं भी, वहां से मूव करती है। मतलब देखो कैसे निकालेंगे। मान के चलो कोई बॉडी ए पे है, उसे मूव करके बी तक जाना है। जब ए पे थी तो टाइम था t1, तो बी तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, मान के चलो टाइम t2 था। लेकिन यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है फंक्शन ऑफ टाइम है। फंक्शन ऑफ टाइम है तो मैंने तुम्हें बताया था ये x ऑफ t1 है, ये मान के चलो x ऑफ t2 है। तो अब यदि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, क्या पूछी जाए? एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज, तो क्या होगी? x t2 माइनस में x t1 अपॉन में t2 माइनस t1। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल x अपॉन डेल t। यहाँ पे डेल x क्या है और डेल t क्या है? देखो डेल t क्या है? चेंज इन टाइम। मान के चलो t1 पे वो 2 बजे थी, अब यहाँ 4 बजे है, तो यही तो हमने यहाँ पे किया था, 4 माइनस 2, तो चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना है? 4 माइनस 2। आई बात समझ नहीं आई? चेंज इन टाइम, डेल एक्स क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो यहाँ पे थी पहले वो
अब यहाँ से यहाँ तक कुछ दूर तो गई होगी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप तो रहा होगा, मान के चलो इनके बीच में चाहे 500 मीटर का ही गैप रहा हो, कुछ गैप तो रहा होगा। तो यही क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फॉर्मूला आया किसका निकल के आया, एवरेज वेलोसिटी का निकल के आया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ। अब आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुम्हें अपने आप करनी है, वो भी किसी टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे निकाली जाएगी, किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लो। मान के चलो तुम 4 से 8 बजे कहीं पहुंचे, तो किसी ने तुमसे पूछ लिया बीच में 5:30 बजे हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, वो जो तुम कैलकुलेट करोगे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, तो इसलिए हम ये ज्यादा कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे स्पीड के कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल देखा, ऐसे वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। क्या कह रहा है, एक लड़का है कोई, वो अपने घर से मार्केट की तरफ जाता है, और मार्केट उसके घर से 1 किलोमीटर दूर है। मान के देखो, क्वेश्चन लिखना काफी लेंथी सा है, इसलिए मैं सिर्फ बोल के समझा देता हूँ। ये एक लड़के का हाउस है, हाउस को H से डिनोट कर दिया मैंने, और मार्केट है, मार्केट उसके घर से 1 किलोमीटर दूर है। मान के चलो मार्केट को M से डिनोट कर दिया है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 1 किलोमीटर। ठीक है जी। वो मार्केट 30 मिनट में पहुंच जाता है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो टोटल कितना टाइम ले रहा है। यूनिट पे ध्यान देना, मिनट में गिवन है, मिनट में ना, घंटे में ना सेकंड में। 30 मिनट में पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि मार्केट तो बंद है, तो वापस घर आने के लिए निकल पड़ता है, और 15 मिनट बाद अपने एक दोस्त के घर रुकता है। पहले वो गया घर से मार्केट की तरफ, कितनी देर में पहुंच गया, 30 मिनट में। अब वो क्या कह रहा, मार्केट से घर की साइड आने लगता है, ऐसे आने लगता है, पर उसके घर का, उसका दोस्त का घर है रास्ते में, जिसको मैंने F से लिख दिया है, फ्रेंड, वो यहां रुकता है। अब वो फ्रेंड तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल, मैं इसको इरेज कर देता हूं 30 को यहां से, जो फ्रेंड तक यहां पहुंचने तक जो वो टाइम ले रहा है, वो कितना ले रहा है, 15 मिनट का टाइम ले रहा है मार्केट से और दोस्त के घर तक पहुंचने में। ठीक है जी, आई बात समझ। और उसके दोस्त का घर मार्केट से आधा किलोमीटर दूर है, और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, आधा किलोमीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर। मार्केट से उसके दोस्त का घर कितना दूर है, आधा किलोमीटर दूर है। अब हमें पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो जो हमें पूछा गया है क्या है, लिख लो, सभी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड बी एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो यदि मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूं, अभी क्या था हमने, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में जितना भी उसने टोटल टाइम लिया। अब देखो, उसके फ्रेंड के घर पे वो फाइनल आके रुक गया, ये उसकी पोजीशन हो गई, वो अपने दोस्त के घर पे आके रुक गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, अपने घर से पहले वो मार्केट गया, मतलब HM, और फिर मार्केट से दोस्त के घर आया, मतलब MF। HM कितना है, 1, और MF कितना है, 0.5, आधा, तो 1.5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस आ गया। अब टाइम कितना लगाया उसने, 30 मिनट तो HM कवर करने में लगाए, MF को कवर करने में लगाए 15 मिनट, तो कितना लगाया, 45 मिनट। अब मुझसे क्या पूछा गया, सबसे पहले एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड सॉरी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, ये 1.5 था, और 45 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, ये 10 वाला यहाँ से हटा दिया, तो गुना 10,
है तब कोई डाउट? 0 से 0, 2 0 ये कट गई, 15 3 45। अब अपने आप कैलकुलेट करना, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? अब यदि मुझसे पूछी जाती एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा ए पार्ट निकल गया। अब पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये उसका घर था, हाउस, ये मार्केट था, ये फ्रेंड का हाउस था। ये वाला 1 किलोमीटर था बड़ा वाला, और छोटा वाला 0.5 किलोमीटर था। डिस्प्लेसमेंट होती क्या? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इनिशियल पोजीशन तो h थी, फाइनल पोजीशन f थी, उसे यहीं तक तो जाना था सिर्फ। हमें ये नहीं देखना कि वो कहां से आया है कहां कर गया ना, बस इनिशियल से फाइनल। देखो ये पूरा 1 है, इतना हाफ हो गया तो ये भी तो 0.5 बच गया। आई बात समझ नहीं आई? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0.5 किलोमीटर अपॉन में टाइम। टाइम तो उसे उतना ही लगा। आई बात समझ नहीं आई? टाइम कितना लगा उसे? हमको पता है 30 मिनट तो उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लिए। कितने लिए? 30 मिनट। फिर मार्केट से दोस्त के घर आने में उल्टे लिए कितने? 15 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लगा उसे? 45 मिनट। कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, हम एक और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी होती है, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, जो भी मेरी समझ, अब मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। मान के चलो मेरे पास एक बस है, ये एक बस हो गई, ये एक बस है जी, ठीक है, इसमें जा रहे हैं लोग बैठ के, ये एक बस है। इसकी पोजीशन, जब ये बस 60 की स्पीड से चले, 80 की स्पीड से चले, 90 की स्पीड से चले, मुझे नहीं पता, किसी भी स्पीड से चल सकती है। लेकिन इसकी पोजीशन के बारे में मुझे एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है? मान के चलो फंक्शन दे रखा है x बराबर 2 प्लस में 5t स्क्वायर, जहां पे x क्या है? डिस्टेंस, t क्या है? टाइम। ध्यान से सुनना। मान के चलो यदि t बराबर 0 सेकंड पे बात करी जा रही है, कब? t बराबर 0 पे। यदि मैं t की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें t की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 जमा में 5 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 ही हो गई। तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ध्यान देते चलना। अब निकालते हैं हम t बराबर 1 के लिए, तो अब इक्वेशन 1 में पुट करो फिर से। अब x क्या आ गया? 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 2 प्लस में 5 बराबर 7 आ गया। अब t बराबर 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, रखो उसी में पहले इक्वेशन में, 5 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 पंजे 20 और 2 22। ये चीज समझ आई तुम्हें? नहीं आई? इसका मतलब जैसे जैसे t चेंज हो रहा है, t जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे बस के द्वारा कवर की हुई डिस्टेंस है जो वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तक चीज समझ आई? नहीं आई? अब यदि मुझे वेलोसिटी पूछी जाए, क्या पूछी जाए? वेलोसिटी पूछी जाए, ये डिस्टेंस का वर्ड है, ध्यान रखना, ये क्या? डिस्टेंस का वर्ड है। x बराबर तो यहाँ पे भी क्या है? ये डिस्टेंस है, सारे के सारे क्या है? डिस्टेंस है। अब यदि मुझे वेलोसिटी पूछी जाए, तो वेलोसिटी क्या होती है? यदि मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन कर दूं। सॉरी, ये x नहीं है, यहाँ पे t है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। टाइम के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा?
डी बाई डी टी, एक्स क्या दिया था मुझे 5, 2 प्लस में 5t स्क्वायर। सबको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब ये 5t स्क्वायर, यदि किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सा सिखा देता हूँ। यदि मुझे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो क्या होगा, जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई 2 और पावर में से 1 घटा दो। आई बात समझ नहीं आई? इसका मतलब यदि मैं कभी, जर्नल जो फॉर्मूला होता है ये होता है इसका डिफरेंशिएशन का, x की पावर n का यदि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो n आगे आ जाएगा इनटू x और x की पावर में से 1 घटा दो। आई बात समझ नहीं आई? तो सेम यहाँ करना है। देखो 5 तो था ही, 2 और आगे आगे गुना में ही आएगा, t की पावर 2 में से 1 घटा दो, तो 5 दूनी 10 और t। आई बात समझ नहीं आई? अब मुझसे पूछा जाए यदि t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या थी, तो जैसे ही 0 रखा तो v 0 आ गया। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ सा बना देता हूँ। t बराबर 0, जैसे ही 0 रखा तो v 0 हो गया। t बराबर 1, जब t की वैल्यू 1 रखी तो 10 एकम 10 हो गया। t बराबर 2, तो v कितना हो गया 10 दूनी 20। आई बात समझ नहीं आई? जैसे जैसे t बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी निकलती आ रही है। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने ये फंक्शन यूज नहीं किए या फॉर्मूला यूज नहीं किया, और मैं करता भी कैसे, मुझे तो जो फंक्शन गिवन था, मुझे गिवन ही अलग तरीके से था। मुझे गिवन क्या था, x बराबर 2 प्लस 5t स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाए t बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी। आई बात समझ नहीं आई? आई बात समझ नहीं आई? तो अब मैं वेलोसिटी यदि निकालूं तो मुझे पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या तो मैं वो फॉर्मूला लगाऊं, उससे अच्छा मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं। जैसे इंटीग्रेशन किया dx बाई dt, तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया, और ये अभी क्या इसका 10t आया। ये क्या आ गई वेलोसिटी है। t की वैल्यू कितनी रखनी है 4, तो 10 गुना 4 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, या जो भी यूनिट गिवन होंगी। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दे। अब अगला टॉपिक करते हैं, मतलब अभी यही कुछ डेफिनेशंस चल रही हैं जो इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करनी पड़ेंगी। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, कोई बताएगा? देखो मुझे यहीं पे पता लग रहा है, एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब कोई चीज बढ़ रही है। अब यदि कोई चीज बढ़ रही है, मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे किसी चीज का एक्सेलरेशन 10 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ 30 था, तो मतलब एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है। यहाँ पे टाइम 5 सेकंड, यहाँ पे टाइम 5 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, कहने को ले रहे हैं टाइम सब में बराबर है लेकिन एक्सेलरेशन सब में अलग अलग है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सबसे पहली बात, जब भी मैं एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूंगा तो कैसा होगा, पॉइंट नोट कर लेना, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कोई भी चीज बढ़ेगी या घटेगी वो यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो जब भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ चेंज होती रहे, देखो ध्यान रखो, मैं 2 लाइनें लिखता हूं। जब भी वेलोसिटी निकाली तो डिफरेंशिएट किया यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जब भी मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पे वेलोसिटी का, मतलब जब भी वेलोसिटी का d भी लिख देते हैं, वेलोसिटी को यदि v से डिनोट किया तो यदि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा तो हमेशा क्या आएगा, एक्सेलरेशन।
टाइम का डिफरेंशिएशन होगा हमेशा क्या आएगा, वेलोसिटी, टाइम वाले फंक्शन का, डिस्टेंस का। यहाँ पे टी को तुम एक्स लिख लो, एक्स लिख लो, क्या है ये, टाइम, सॉरी डिस्टेंस वाला फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन लिख दिया मैं, कहीं तुम्हें डाउट ना हो, ऊपर मैंने टी लिखा था, ठीक है। जब भी मैं डिस्टेंस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगा, और यदि मैं वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दूं तो एक्सेलरेशन आएगा। है तो कोई डाउट तो नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल तुम खुद हो सकते हो, जब अपनी बाइक को तुम घर से लेकर मार्केट जा रहे हो, कहीं स्पीड बढ़ रही है कहीं घट रही है, ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो गया। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, वो तो बता दें भाई। अब आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसमें बताओ किसी को कुछ पता चल रहा हो तो, जैसा कि तुम्हें डेफिनेशन से समझ आ रहा है वैसा एक बार सोच के बताओ क्या होगा। कुछ नहीं होगा जी। जब भी मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली बात है मैं वहां पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, और यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब मान के चलो दो ही पॉइंट, ये दो इंटरवल ले लिए ए बी और सी, यहाँ पे यदि वेलोसिटी 10 थी तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। आई बात समझ नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। अब यदि मुझे इस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। है तो कोई डाउट तो नहीं है। टाइम मतलब ये वो टाइम इंटरवल है, यदि ए पॉइंट पे वेलोसिटी v है और सी पे v, मान के चलो ए पे v1 है सी पे v2 है, ए पे टाइम t1 है सी पे टाइम t2 है, तो टाइम जो टाइम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, वही जो डेल टी हम ऊपर बात करके आए हुए हैं। हाँ तब कोई डाउट तो नहीं है, आ गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में। अभी हमें चीजें पता चल रही थी, एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, कैसे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने बात किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अभी तो हम ऊपर बात कर रहे थे। बस इतना सही लिख लेंगे। कैसे, यदि फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, मान के चलो एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट करता हूँ, वेलोसिटी को बी से डिनोट करता हूँ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। अब यहाँ पे देख, एक्सेलरेशन क्वांटिटी कैसी होगी, सबसे पहली बात, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। अब यदि मुझे इसका फॉर्मूला पूछने लगे, डायमेंशन फॉर्मूला, हमें पता होना चाहिए क्या होगा। मैंने v बाई टी यूज किया है, v का मुझे पता था एल टी माइनस वन, और t का हो गया t, टाइम का t, जब ये t ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t ये माइनस का हो गया, दो t हो गए, तो एल टी माइनस टू, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन का। SI यूनिट पूछने लग जाए, क्या पूछने लग जाए, SI यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे, वेलोसिटी की, देखो क्या था, v बाई टी था, वेलोसिटी की मीटर बाई ये थी, टाइम की सेकंड हो गई, मीटर पर सेकंड थी ना, पर का मतलब एस नीचे आएगा, अब दो एस हो गए, तो क्या होगा, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, हो तो बता दें। एक्सेलरेशन हुआ, अब एक्सेलरेशन में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं।
यदि मुझे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया, देखो फॉर्मूले हैं बस, ये कुछ नहीं है। यदि मुझे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, डेल v बाय डेल t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस किसी एक पॉइंट पे निकाल लेना अपने आप जाके, ठीक है जी, कोई डाउट? अब देखो काम की बात सुनो, जो वेलोसिटी थी वो क्या था, dx बाई dt, जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, dv बाई dt, और v मुझे क्या आगे बना, dx बाई dt, तो मैं यहाँ ऐसे रख सकता हूँ d बाई dt, v की वैल्यू क्या रख दी मैंने, dx बाई dt। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो डबल डिफरेंशिएशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मतलब जो मैंने वहां पे एक इक्वेशन लिखी थी 2 प्लस 5t स्क्वायर, यदि इसकी मुझे वेलोसिटी निकालनी थी तो मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कांस्टेंट तो 0 हो गया और 5 दूनी 10t आ गया। यदि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dv बाई dt करूंगा। इसका मतलब मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा, 10 तो सेम रहेगा, t की पावर कितनी है 1, 1 आ गया इंटू 1, और t की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0, ये पूरा 1 हो गया, तो 10 एकम 10, एक्सेलरेशन कितना आ गया 10। आगे बात समझ नहीं आया? अब वेलोसिटी कुछ भी होता रहे, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 10 रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, कैसा भी डाउट हो मुझे बता दें एक बार। तो वीडियो हुई है अभी तो 36 मिनट की हुई है, चलो और अब न्यूमेरिकल देखता है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखने की कोशिश करता हूँ यार, थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा। 1D motion, in 1D motion of an object, its velocity at any instant t is given by v equal to 2 plus में 3t square, velocity at any time, instant time, ठीक है जी। अब निकालना है फर्स्ट, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन, कब से कब के बीच में, बिटवीन द टाइम इंटरवल, between time interval t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। ये चीज समझ आ गई? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t equal to 2, एक्सेलरेशन एट t equal to 2 कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। तो मैं पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कर लूँ एक बार। v रखो यहाँ पे, v क्या होगा 2 प्लस 3t स्क्वायर। मुझे पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया। अब करते हैं इसका, तो 3 तो आगे गिवन ही है, पावर आगे आ जाएगी, इनटू में 2 और पावर में से 1 घटा दो, तो 3 दूनी 6t। ये चीज समझ आ गई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। हाँ जी, अब देखो अब मुझसे क्या, यदि मुझसे पूछा जाता एक्सेलरेशन, सबसे पहला देखो टाइम इंटरवल के बीच में नहीं की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल सबसे पहले एक्सेलरेशन पूछा जाता, एक्सेलरेशन ए एट मान के चलो t इक्वल टू 2, तो क्या हो जाता, मैं यहाँ रख देता तो क्या हो जाता 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मुझे ये सिर्फ एक इंस्टेंट टाइम पे पूछा जाता, जिसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता है। अब यदि मुझे
ये कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि एक स्पेशल टाइम पे निकाल दिया ना, बिल्कुल उसी पॉइंट पे। अब मुझसे क्या पूछा इसने? एक्सेलरेशन पूछा है टाइम इंटरवल्स के बीच में, टाइम इंटरवल्स के बीच में पूछा है। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि जो वैल्यू वेलोसिटी की है, रुको इसको थोड़ा पेज को आगे कर लेते हैं, ये तुम नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये थोड़ा ऊपर कर लिया है। फंक्शन एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, v बराबर 2 + 3t²। अब मैं v निकालता हूँ कब? पहले t = 0 पे, t = 0 पे v क्या हो जाएगा? 2 जमा में 3 इंटू में 0 का स्क्वायर, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अब निकालता हूँ t = 3 पे, क्योंकि t = 3 पे तो पूछा है। v क्या हो जाएगा? 2 जमा में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 किया 9, 9 किया 27 और 2 29 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ लिया इसने एवरेज एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा भाई? जो वहां पे डिस्टेंस थी डेल वी मतलब अपॉन में डेल टी, डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 29 - 2, डेल टी मतलब चेंज इन टाइम, कितना हो गया? 3 - 0, तो 27/3 कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब जो हमसे उसने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा था, अब आ जाओ बी पार्ट। उसमें मुझे क्या करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का। तो 2 + 3t² ऊपर किया ही है हमने, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा था? 60। और कब पूछा इसने? t = 2 पे पूछा है, तो पुट कर दिया, 6 गुना में 2 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, किसी को भी कोई डाउट हो तो। कर लिया? अब देखो तुम्हारे जो सिलेबस है, मैं सिलेबस 1 मिनट निकालता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या गिवन है आगे। सिलेबस में गिवन है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऐसा कुछ इसी में निकाल लेते हैं। सिलेबस 1 मिनट रुको। देखो अब ग्राफिकल मेथड से यदि तुम्हें करवाया जाए तो वो पेपर में तो आने का है नहीं, ठीक है जी, क्योंकि तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि ये ग्राफ से कैसे निकला कैसे नहीं निकला। हाँ बस ग्राफ देके पूछा जा सकता है कि इक्वेशन कैसी है, वो हम एक बार देख लेंगे। अब हम इसमें क्या क्या कर चुके हैं, हम इसमें देख लेते हैं एक बार क्या क्या कर चुके हैं। 1 मिनट रुको। देखो हम डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, वेलोसिटी हो चुकी है, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो चुका है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस एक्सेलरेशन हो चुका है, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी हो चुका है, टाइम ग्राफ अब यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर लिया, इसके लिए टाइम ग्राफ करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में इसका कह रहा था, ग्राफिकल सेम इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, वो इक्वेशन ऑफ मोशंस देख लेंगे। और एलिमेंट्री ये तो अलग से यूनिट में, फिर सर्कुलर मोशन अलग से, ये सारा का सारा अलग से। ठीक है जी, अब हम करते हैं ग्राफ, टाइम ग्राफ। सिलेबस काफी बड़ा है, लग रहा हो छोटा सा है, छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, होता जा रहा है धीरे धीरे, कवर करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो अब क्या करना है, हमें टाइम ग्राफ करने हैं, और कैसे करने हैं? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के कैसे करने, इस यहाँ पे पहले ही बोल रखा है इसने। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो गिवन है, कैसा? अलोंग स्ट्रेट लाइन वाला। कैसा? अलोंग स्ट्रेट लाइन वाला। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ करने स्ट्रेट लाइन वाले में ही करने। चलो कर लेते हैं, चलो आगे। न्यूमेरिकल बाद में, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर लेना, एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़ना। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले मैं टाइम ग्राफ बताऊं। देखो इसको पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों लिखा, सबसे पहली बात तो ये है,
जब भी ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो चीज तो चाहिए ही चाहिए, एक टाइम और दूसरा पोजीशन। पोजीशन मतलब कितनी डिस्टेंस पे। मान के चलो ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यदि मैं एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लेता हूं और यहां पे मैं इसकी पोजीशन को ले लेता हूं, ये t इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 एंड सो ऑन। मान के चलो t इक्वल टू 0 पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो हिल ही नहीं रहा। टाइम 1 2 3 4 5 होता चला गया। जब 1 हुआ तो भाई y का कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, टाइम वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा। टाइम वाला कंपोनेंट चेंज कर दिया, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये पोजीशन इसके बराबर चल रही है। जब टाइम आगे बढ़ा तब भी पोजीशन सेम, 3 हुआ तब भी पोजीशन सेम, 4 हुआ तब भी पोजीशन सेम एंड सो ऑन। इसका मतलब एक लाइन बन गई, ये बन गई। जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो एक जगह फिक्स है। जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो गया नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, अब वो वहीं फिक्स है जब से बन गया। 2 साल भी तो 4 साल भी तो वो कहीं इधर उधर तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब उसकी पोजीशन फिक्स है। तो उसका कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हो तो मुझे बता दो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये मेरा पॉइंट नंबर ए। अब पॉइंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर बी की क्या बात करते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी ग्राफ है, बहुत इजी। देखो यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो पहले तो मैं एक ग्राफ 2D ड्रॉ किया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टाइम, और यहाँ पे क्या ले ली, पोजीशन। अब इसमें क्या हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ी रही हो, मान के चलो अभी 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो 100 की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब घटना शुरू हो गया। 100 के बाद 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, मतलब एक एक घटा कांस्टेंट वेलोसिटी से घटता जा रहा है। ये भी तो हो सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मान के चलो वो किसी पोजीशन पे यहां था, अब उसका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल कैसा बनेगा, अरे कहां गया रिटार्डेशन वाला, बिल्कुल ये कौन सा हो गया, विद डिक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, विद डिक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बता दो। देखो कैसे आया, ये वैसे तो तुम्हें इसका पता होना चाहिए, अब तुम इतनी बड़ी मतलब ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू ज़्यादा है और इसी पोजीशन पे t की वैल्यू कम होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, y की वैल्यू कम हो गई और t की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे t की वैल्यू 0 थी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। यहाँ पे भी मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब यहाँ y की वैल्यू 6 थी तो इस पॉइंट पे t की वैल्यू 1 थी। इस पॉइंट पे जब y की वैल्यू 2 रह गई है तो t की वैल्यू 4 हो गई है। आई बात समझ नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। वहीं यदि उसकी मैं लिखूं विद इंक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी,
अब यदि इंक्रीज कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे ये एक्स, एक्स मतलब पोजीशन, तो ओरिजिन से सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये बना लेना, इनमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ये ग्राफ बस देख लो एक बार, गिवन है सिलेबस में इसलिए कर ले रहे हैं, ना तो कोई ऐसी खास बात थी नहीं। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ही चल रहे हैं, 3 हो गए। यदि ऑब्जेक्ट, अब अगला केस आ गया, मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का कर लेते हैं यहीं पे। कोई डाउट हो तो बताना। यदि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कुछ नहीं है, बस तुम ग्राफ देख लो एक बार, निगाह में से निकल जाने चाहिए। यहाँ पे टाइम है, ये एक्स था, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कैसा आ जाएगा ग्राफ, सीधा एक आर्क टाइम। वहीं यदि मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर लूँ तो ये टाइम है, ये एक्स है, इसके लिए आर्क उल्टी हो जाएगी बस। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? डाउट वाली बात ही नहीं है, ग्राफ है, आप अपने आप तुम्हें करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऐसी घनी बड़ी बात है नहीं। ओ प्रभु, अब ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें नहीं करें? चलो जब कर लिए तो एक ही बचा है, ये भी कर ही लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या रह गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम, बहुत इजी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसा बनेगा यदि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। लिख देता हूं, ए व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो ये मेरा टाइम है, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, और यहाँ पे 0 है। मान के चलो यदि वो फिक्स वेलोसिटी पे कांस्टेंट है, यहाँ पे अब टाइम कितना भी बढ़ता जाए वेलोसिटी तो बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। ये पॉजिटिव वेलोसिटी के केस में यदि नेगेटिव वेलोसिटी पे कांस्टेंट होता तो यहाँ बनती। अब कोई कहेगा जी नेगेटिव वेलोसिटी कैसे हो सकती है? भाई नेगेटिव का मतलब यदि वो 100 की स्पीड से चल रहा था, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो रही है, यदि 100 की स्पीड से चल रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है कांस्टेंट से, तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। अब देखो सुनो मेरी बात, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? उसका एक्सेलरेशन होगा 0। कैसे होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो क्या है ये कांस्टेंट, में लिख ही देता हूं यहाँ पे, और हम सभी को पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। यदि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा, 0। ठीक है जी, और कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसमें तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हैं आगे, क्वेश्चन हमें करने जरूरी हैं, बिना क्वेश्चंस के तो, हाँ सॉरी, वो 3 इक्वेशंस तुम्हारी रह गई हैं, वो 3 इक्वेशन लिख ले, वो 3 इक्वेशन बस लिख ही लो, 10th में सबने पढ़ी है। क्या होती है 3 इक्वेशन? v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as,
और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या होता है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, मतलब आते हैं इन पे न्यूमेरिकल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखूंगा मैं तुम्हारे सेट में, जो इससे आए होंगे मैं करवा दूंगा, ठीक है, उस बात की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। अब कुछ ग्राफ से यदि तुम्हें वेलोसिटी वगैरह पूछ ली जाए तो एक ऐसा न्यूमेरिकल देख लेता हूं मैं, ठीक है जी। एक न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल लिख लो, एक ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, क्या करा है क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले ग्राफ देखो, एक ग्राफ बनाया उन्होंने, ये टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और वेलोसिटी जो गिवन है तुम्हें मीटर पर सेकंड में गिवन है। ये इन्होंने गिवन सब कुछ दिया हुआ है, टाइम गिवन है सेकंड में, कितना है, 1 2 3 4। अभी मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ क्या कह रहा है, मतलब 4 और 4 पे मिल रहा भैया के, और ये 2 से ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ मिल रहा, ठीक है। हाँ अब सुनो, बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, ये हमें गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो हमें निकालना है फर्स्ट एक्सेलरेशन, पहला क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 to 4 सेकंड, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो ये निकालना है। अब यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे पहले बताएं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे एक्सेलरेशन, क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। अब देखो ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले यहां से स्ट्रेट लाइन बना लो, तो जिस पॉइंट पे जाके मिली, देखो ये अभी का मैं इनके नाम रख लेता हूँ, नाम रख के इजी हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये 4 वाला पॉइंट लिख रहा हूँ, ये सी है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन से पहले देखो एक्सेलरेशन पूछा है, पहला पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी दे नहीं रखी, तो इस केस में क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ। अब तुम सबने कभी यदि स्ट्रेट लाइंस करी हैं 11th में, तुम्हें पता होगी स्लोप m बराबर क्या होता है, tan थीटा, और m क्या होता है, स्लोप। अब तुम सब अब tan थीटा निकालना, मान के चलो ये थीटा हो गया,
तो थीटा के सामने की जो साइड होगी, सबको याद रखना है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। और सबने पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता है सबसे पहले वाला साइन, ये वाला कॉस और ये वाला टेन। एच बिल्कुल साइन के अपोजिट, और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसिकेंट। कॉस का अपोजिट क्या होता है सीकेंट, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। अब मुझे टेन निकालना है, तो टेन देखो क्या पी बाय बी। देखो स्लोप क्या है एम बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा क्या पी बाय बी। पी मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। मैं इसमें परपेंडिकुलर देखूं तो क्या हो गया ए बी बटे बेस देखूं तो बेस क्या हो गया ये रहा। मान चलो इसका नाम जी रख दिया, जी बी। ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी यहां से लेके यहां तक ए बी क्या होगा भाई, मैं यहां निकाल रहा हूं। ए बी क्या होगा, मैंने लिया पूरा का पूरा ए सी माइनस बी सी, आ गया ए बी। ए सी कितना है 10, बी सी कितना है 2, तो ए बी कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 और जी बी कितना है मेरा 4, तो कितना आ गया 2। और स्लोप ही क्या था मेरा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है। भाई भाई गलती हो गई, देखो गलती क्या हुई है। ये जो मैंने ए सी 10 लिया है ना, ये 10 नहीं है, ये 8 है। कितना है बताता भी नहीं है कोई, नालायक इंसान हो। ए सी कितना है टोटल ऊपर तक 8 ही तो है। 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, और 6 बटे 4 मतलब 3 बटे 2, मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा 1.5। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो, तुम्हें क्या ही डाउट होगा। तुम्हें खुद समझ आया नहीं आया, मुझे डाउट और हो रहा है। जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए और वहां पे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्लोप होगा। क्या होगा स्लोप होगा। ये ग्राफ लिख लेना, देख लेना आप सेकंड पार्ट आगे हो रहा है, नहीं फिर कहो अरे सेकंड पार्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 4 सेकंड। अब 0 से 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, समझा देता हूँ दोबारा बना के अच्छे से। एक क्वेश्चन तो अच्छे से करवाई दूँ एटलीस्ट। टाइम है वेलोसिटी 2 4 6 8, तो ये 2 वाला ये पूरा पॉइंट है, ठीक है। ऊपर वाला ही ग्राफ बना रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। 1 2 3 4 ये टाइम है। अब इसने मुझसे पूछा है डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इक्वल 0 टू t इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। देखो t इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, और इससे ऊपर कहीं भी चले जाओ इस लाइन पे t इक्वल टू 0 ही है। t इक्वल टू 4 इस पॉइंट पे, इससे ऊपर कहीं भी इस लाइन पे चले जाओ t इक्वल टू 4 ही है। इसका मतलब मुझे टोटल ये डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन ये तो टाइम हो गया। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम इंटरवल के बीच में जो भी इसने डिस्टेंस चली वो मुझे निकालनी है। मुझे पता है जो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम।
अब मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ना मुझे टाइम का पता। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए तो मुझे क्या करना होता है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, ये ए, ये बी, ये सी। अब मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है बी सी, इंटू में हाइट, हाइट क्या है ए सी। ठीक है जी। अब हम ट्रायंगल का एरिया तो निकाल रहे हैं, लेकिन साथ के साथ देखो तो ये भी तो कुछ तुम्हारा यहाँ पे रह गया है ना। ये वाला कौन सा पोर्शन, ये वाला, जिसको मैं, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मुझे पूरा एरिया निकालना है ये वाला, और ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आ गया। मुझे नहीं पता तुम्हारा मैथ कैसा है, लेकिन मेरा ठीक है। इस पार्ट को मैं दो तरह से निकाल सकता हूँ। जैसे यदि, एक मिनट, मैं देखो इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। या तो तुम्हें एक सीधा फॉर्मूला याद रख, ऐसे केसेस में ज़्यादातर ट्रेपीजियम बनना है, लेकिन तुम्हें उसके अलावा मैं थोड़ा सा कुछ सिखाऊंगा। मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मान के चलो इस पॉइंट का नाम ओ है, इसका नाम रख दिया डी। ओ बी ए सी डी, इसका एरिया मुझे निकालना है। इसका एरिया देखो क्या, ये किस किस से मिलके बना हुआ है, ट्रायंगल एबीसी से प्लस रेक्टेंगल ओ बी सी डी से। ठीक है जी। ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू में बेस, बेस कितना हो गया 4, हाइट, हाइट कितनी हो गई 6। हाइट तो यही वाली तो है जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, ये यहाँ से यहाँ तक भाई पूरी की पूरी 8 है, और ये वाली 2 है, ये वाली कितनी है 2, पूरी पूरी 8 है, और 8 में दोगे तो 6। बेस तो यही वाला है, ये कितना है 4 है, प्लस रेक्टेंगल ओ बी सी डी। ओ बी सी डी रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो ये रही कितनी है, पूरी पूरी लेंथ 4, ब्रेथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2। तो देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 20 मीटर डिस्टेंस आ गई। ये तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, लेकिन यदि हमने अलग अलग कर लिए ना, ट्रायंगल अलग कर लिया, रेक्टेंगल अलग कर लिया, लेकिन यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ना बन रहा हो तो तुम ट्रेपीजियम का एरिया, अगर मुझे ओ बी ए सी डी का डायरेक्ट मुझे एरिया निकालना पड़ता तो इसका एरिया क्या होता, इसका एरिया क्या होता, तो हाफ लिख लो, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, हाफ इंटू में अनइक्वल साइड्स कौन कौन सी है, और इंटू में इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ये वाली, ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है। इसको यदि मैं लिखूं हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओबी ये रही, और ये वाली ईडी आपस में पैरेलल दिख रही हो, तो देखो ये वाला पूरा और ये वाली आपस में पैरेलल, तो हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और इनके बीच की हाइट कितनी है, इनके बीच की हाइट ये वाली, ये वाली इनके बीच की क्या हाइट। ठीक है, ये मैथ के कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्म ये तुम याद रख लो, ये वाला याद रख लो, तुम आगे तोड़ के ना कर पाओ कहीं, मुझे तुम पे भरोसा थोड़ा ज्यादा है इस मामले में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। अब 3 इक्वेशन हम लिख चुके हैं, एक क्वेश्चन हम ग्राफ से भी देख चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तुम्हें टफ लग रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन जैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी बहुत इजी अपने आप लगने लग जाएगा।
कोई इसमें डाउट की बात है नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितनी कितनी जगह तुमसे ये पूछा जाएगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आगे का टॉपिक है ग्रेविटेशन का, उसमें करेंगे। कितनी लंबी वीडियो हो गई है। चलो आज के लिए बहुत है, थैंक यू। और भाई और लोगों को भी बोलो देखें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वेलकम, थैंक यू, जो भी सब कुछ।